हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9 का चैप्टर वाक, जिसकी रचयिता ललदख हैं। यह कश्मीरी कवित्री हैं। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के निकट पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इनका पहला पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। कवित्री कह रही है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नष्ट हो जाने वाला है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ, और ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और देव जाने मेरी पुकार को कब सुनेंगे और कब मेरा बेड़ा पार करेंगे, मुझे इस संसार सागर से कब पार करेंगे। वह आगे कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाह के रे। कवित्री कह रही है कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर एक एक बूंद पानी हर क्षण गिरता रहता है, जिससे कि हर क्षण पानी गिरता रहता है, अर्थात समय बीतता जा रहा है और मृत्यु हमारे समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर फूक उठ रही है, तड़प उठ रही है, घर जाने की चाह घेरे कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, अर्थात मैं कब परमात्म लोक में जाऊंगी। और ईश्वर के पास जाने की जो चाह है वह मुझे हर समय घेरे रहती है। वो आगे कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में मत लीन हो, क्योंकि इससे तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू कुछ नहीं खाएगा, अर्थात तू संसार की जो भोग विलास है उससे पूर्णतया अलग हो जाएगा, तो तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। यदि तू त्याग और तपस्या को ही अपना जीवन बना लेगा तो तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तू त्याग समखा तभी होगा संभावित। तू त्याग और भोग दोनों को समान रूप से अपनाओ, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। तभी प्रभु भक्ति की जो सांकर है, प्रभु की प्राप्ति की जो सांकर बंद है वह खुल जाएगी, अर्थात जो प्रभु भक्ति के बंद द्वार हैं वह खुल जाएंगे। जब मनुष्य सम भाव से रहेगा तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। वह आगे कहती हैं, कवित्री आगे कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन राह। कवित्री कह रही है कि मैं आई तो सीधी राह पर थी, किंतु उल्टी राह पर चढ़ पड़ी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मैं सीधी राह से आई थी और यहाँ आकर मैं उल्टी राह पर चल पड़ी हूँ, अर्थात परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी। मैं जब आई थी तब मैं ईश्वर की जो राह है, ईश्वर की दिखाई राह पर ठीक ठाक चल रही थी, किंतु गलती से मैंने हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन रहा। जब वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडली जागरण में लगी रही, इसी में सारा जीवन बीत गया। सुषुम सेतु पर मैं ईश्वर की जो प्राप्ति का हठयोग का मार्ग है, मैं उसी को अपनाती रही और इसी हठ में मेरा पूरा जो समय था वह बीत गया, मेरा पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और उस अंत में क्या हुआ, जब मैंने अपनी जेब को टटोला तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब मैं परमात्मा को जवाब देने के योग्य भी नहीं, उतराई के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं है। वह आगे कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कह रही है कि वह परमात्मा जो है वह कल्याणकारी है और हर जगह विद्यमान है। थल थल में प्रत्येक स्थान पर शिव जो है वह बसता है, और उसमें भेद ना कर हिंदू मुसलमान, और उसमें कोई हिंदू हो या मुसलमान हो,
उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। कवित्री कह रही हैं कि यदि तू ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान, वही है साहिब से पहचान। और जो तू सच्चा ज्ञानी है तो स्वयं को पहले पहचान ले, अपने आत्म रूप को पहचान ले, और यदि तू आत्मा को पहचान लेगा तभी परमात्मा को भी जान पाएगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।